नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 18 जनवरी दिन हो चुका है सोमवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज हिमाचल के इस गाँव में शराब बेचने खरीदने पर लगा प्रतिबंध, 1000 रुपए जुर्माना। इस जिले में 2 रुपए किलो बिक रही है गोभी, अब आधी पढ़ाई पर भी मिलेगा डिप्लोमा। जानिए सिटीजनशिप ऐप के बारे में। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल का रोपा और जंगल रोपा पंचायत में आपस में बदल गए मतपत्र। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की सटी पंचायतों रोपा और जंगल रोपा में मतपत्र गलती से एक दूसरी जगह पहुंच गए। मतदान के शुरुआती दौर पर जब मतदाताओं ने शिकायत की कि मतपत्रों में उनकी पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम नहीं है, तो जांच में पाया गया कि मतपत्र बदल गए। इसके बाद चुनाव आयोग को सूचित किया गया और मतदान कुछ देर रुकवा कर मतपत्रों को बदला गया। हिमाचल के इस गाँव में शराब खरीदने और बेचने पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघनकर्ता को 1000 रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश की शीत मरुस्थल स्पीति घाटी में खुरिक गांव की महिलाओं ने अनोखी मिसाल पेश की। यहां की महिला मंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में देसी शराब बनाने, खरीदने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई ग्रामीण इस प्रस्ताव का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। यही नहीं, 48 परिवारों की आबादी वाले इस गाँव में अंग्रेजी शराब की कोई भी दुकान न खोलने का फैसला लिया गया। पंचायत में नशाबंदी के बोर्ड भी लगा दिए गए। इसके अलावा जिन परिवारों में 2 या 3 अधिक बच्चे हैं तो उनके से एक बच्चे को गांव के सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया, ताकि सरकारी स्कूल बंद ना हो। गांव के लोग इन फैसले की सराहना कर रहे हैं। वाकई यह बहुत अच्छा कदम है। हिमाचल के हर जिले की महिला को यह कदम उठाना चाहिए। शिमला बाजार में 20 तो मंडी में 2 रुपए किलो बिक रही है गोभी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फूलगोभी के दाम लुढ़क गए। शिमला में 20-25 रुपए किलो बिकने वाली गोभी मंडी में 2 रुपए किलो बिक रही है। पंचायत चुनाव के शोर के बीच मंडी जिले का किसान गोभी की कीमतों से गिरने से किसान बेहाल है। बम्पर पैदावार के चलते सब्जी मंडी में किसानों के गोभी की खरीद 2 रुपए तक पहुंच गई है। आलम यह है कि पैदावार खेतों में भी सड़कर तबाह हो रही है। किसानों का कहना है कि कमर तोड़ मेहनत के बाद पनीरी के दाम भी पूरे नहीं हो सके हैं। हिमाचल में आज 3500 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3500 स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों, आशा वर्करों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना के टीके लगेंगे। प्रदेश में पहले दिन 16 जनवरी को शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में 963 लोग वंचित रह गए और इन्हें भी सोमवार को टीका लगेगा। इसमें से कुछ राज्य से बाहर थे और कुछ असमंजस महसूस कर रहे थे, लेकिन इन सभी को भी वैक्सीन दी जानी है। ऐसे में इन्हें आने वाले वैक्सीनेशन के टीकों को लगाया जाएगा ताकि सभी हेल्थ केयर वर्करों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा सके। पहले चरणों में 1227 पंचायतों में चुने प्रतिनिधि, 78.70% मतदान। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के रविवार को 77.70% मतदान हुआ और पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों को डाले वोटों की देर रात मतगणना नतीजे जाने के बाद दौर जारी रहा। पहले चरण में प्रदेश की कुल 1227 पंचायतों में जनप्रतिनिधि चुने गए। हालांकि प्रदेश भर में 108 पंचायतें नामांकन वापस लेने से निर्विरोध चुनी गई थी। पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव 22 जनवरी को घोषित होंगे। इस पंचायत के 3 वार्डों में किसी भी मतदाता ने नहीं डाला वोट, चुनाव का किया बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की परगोड़ पंचायत के 3 वार्डों में लोगों ने पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार किया। नरगेटा, बरेटा और परगोड़ गांव की वार्ड की किसी भी मतदाता ने प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला। इन 3 वार्डों में पंचायत सदस्य पद के लिए कोई नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं हुआ था। वार्ड 5 और 6 और 7 के लोग पिछले काफी समय से पंचायत के विभाजन, बस सेवा का बहाल करने और गांव के बस्तों के सड़क निर्माण और पशु चिकित्सालय को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आबादी पढ़ाई पर भी मिल सकेगा डिप्लोमा, अधूरी डिग्री कभी भी पूरी कर सकेंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश के एनआईटी हमीरपुर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एकाधिक निकास, एकाधिक प्रवेश, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री प्रणाली के शुरू होने के बाद देश का पहला एनआईटी बन गया है। इस प्रणाली के तहत इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का कोई भी विद्यार्थी अगर बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे प्राप्त क्रेडिट के हिसाब से सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा, और अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करके पूरी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो वह भविष्य में
कारण प्रस्तुत कर आवेदन की डिग्री पूरी कर पढ़ाई कर सकता है। संस्थान में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और स्थापना होगी और NIT हमीरपुर के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अधिक बहुआयामी बनाने के लिए अपने मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की नीति को संस्थान की समिति ने हाल ही में 34वीं बैठक में क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दी। राष्ट्र समाचार। कृषि मंत्री ने कहा, कानून रद्द करने के अलावा विकल्प बताए। किसान संगठन 10वें दौर की वार्ता 19 को। आंदोलनकारी किसान संगठनों को 19 जनवरी को होने वाली वार्ता या बैठकों में तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होने को आकर कहा। कानूनों में किसी भी बिंदु पर किसान नेताओं को अगर कोई ऐतराज है तो उसे सरकार चर्चा के साथ संशोधन कर विचार कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार के कानूनों में अमल पर शीर्ष अदालत की रोक के बाद भी जिद पर सवाल की खत्म हो गया है। किसानों के पास कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प है तो सरकार के सामने रखे। सूरत में कोलकाता जा रहे इंडिगो विमान का भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग और सभी 178 यात्री सुरक्षित। सभी राज्यों में पुलिस अधिकारियों को सिटीजन कॉप ऐप उपयोग करने की सलाह। जाने क्या है इसकी ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश के इंदौर के वर्ष 2013 में इस्तेमाल किए जा रहे सिटीजन कॉप ऐप की उपयोगिता को देखते हुए अब देश के सभी राज्यों में लागू करवाने की तैयारी चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा उपयोग हो रहा है और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के हर जिले में पुलिस अधिकारियों को इस ऐप का उपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखा। इसमें कहा कि पुलिसों के पास जनता को सीधे जोड़ने के लिए ऐप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसे लागू करवाने के लिए किसी भी तरह की फंड की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। किसानों और सरकारों के बीच कृषि बिलों को लेकर गतिरोध जारी है। इसी बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। किसानों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई की सरकार ने किसान संगठनों का नोटिस जारी किया था। सुनवाई के लिए आज का दिन तय है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आंदोलन के प्रतिबद्ध संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं और इन पर जजों के NOT जनरल ने बताया जानकारी मांगी थी और उन्होंने जानकारी जुटाते हुए समय मांगा है और सोमवार को अटॉर्नी जनरल इस पर अपना पक्ष रखेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया तब तक वैक्सीन नहीं लेंगे। व्हाट्सएप प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध स्टेटस लगाकर यूजर्स को बताया। पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद व्हाट्सएप फिर से लोगों को भरोसा दिला रहा है कि वो लोगों की प्राइवेसी के साथ प्रतिबद्ध है और वह कोई भी डाटा फेसबुक से लीक नहीं करता। इसके लिए व्हाट्सएप के स्टेटस पर मैसेज लगाकर दूसरे को अपनी बात पहुंचाई और आलोचनाओं के बीच व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी नीति को लेकर सफाई दी और उससे स्टेटस लगाया और बताया कि यूजर्स की प्राइवेसी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर क्या भी अपडेट आता है जो मैं आपको बताती रहूंगी। CRPF और DRDO ने मिलकर बनाई बाइक एम्बुलेंस, नक्सलियों इलाकों में होगी मददगार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस ने मिलकर एक बाइक एम्बुलेंस को बनाया। इसका नाम रक्षिता रखा गया और मंगलवार को दिल्ली में एक नए बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया। खेल समाचार। ब्रिस्बेन टेस्ट का चौथा दिन लाइव। स्मिथ और वेड के बीच 5वें विकेट के लिए 50 की पार्टनरशिप। भारत को 200 से ज्यादा रन की लीड। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 1,05,72,672 है। एक्टिव है 2,05,109 है। रिकवर हो चुके हैं 1,02,10,697 है। डेथ हो चुकी है 1,52,456 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को सभी का धन्यवाद। कल लोग होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।